रहने के आदाब। और जैसे भी आपने एक बात बताई, मैं अक्सर देखता हूँ कहीं पे भी आजकल मैं जाता हूँ, इत्तेफाक होता है तो बच्चे माँ बाप के सामने बैठे होते हैं और मोबाइल के ऊपर उनकी नज़रें होती हैं। अगर कोई मुखातिब हो तब भी वो मोबाइल की तरफ ही देखकर सर हिला रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर काम ये करने ये की। जी ये भी फरमाइए। ये भी बदतमीज़ी में आता है। जी। मेरी नज़र में ये बिल्कुल ऐसा ही है। बदतमीज़ी है। और दूसरी एक चीज़ और मैं बता दूं कि किसी भी महफिल में आपने भी देखा होगा, आपके घर की भी जी। माशाल्लाह तरबियत मैंने देखी बहुत अच्छी है। जो अच्छा पढ़ा लिखा माशरा होता है ना, वहाँ देखें जब भी माशरे में लोग बैठे होते हैं तो कभी टांग पे टांग रख के नहीं जी बैठते। ऐसा ही है। मगर आजकल मैंने देखा है कि जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं उसके बाद वो माशरे में वो उन चीज़ को बुरा नहीं समझते कि टांग पे टांग रख, जबकि ये बहुत ही तहजीब के ख़िलाफ़ है। अगर आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे याद आया इससे कि वो एक वज़ीर आज़म थे एक मुल्क के। वो पहली दफ़ा उनको वजारत का मनसब जब मिला, क्रिकेट के खेल से वो वाबस्ता थे और बड़े कारनामे उनके क्रिकेट की दुनिया में रहे थे। उनको जब वजारत का मनसब मिला तो वो जो भी दूसरे मुल्क से सदूर आया करते थे या वज़रा आज़म आया करते थे तो उनको ये बताया जाता था कि खुदारा आप इनके साथ जब बैठें तो ये आदाब के अंदर ज़्यादा होता है कि आपके बिल्कुल सही पैर है। दोनों सामने हों, आप उनकी तरफ देखकर मुतवज्जा हों। लेकिन उनका एक अपनी एक दुनिया में वो के रहते हैं। हाथ में उन्होंने एक स्टाइल के लिए तस्वीर पकड़ी होती थी और वो सोफे के साथ यूं लेट के एक टांग पे टांग रख के उनसे बात किया जी करते थे। जी। जब वो वापस जाके वो कमेंट्स दिया करते थे उनके बारे में तो कहते थे कि इंतहाई बदतहजीब ये शख्स है, जिसको किसी मुल्क के सदर से वजीर आजम के सामने बात करने का कोई ढंग नहीं है। और दूसरा आप ये देखें कि आप अपनी पोजीशन देखें, कोई अमेरिका का सदर या कोई रूस का सदर या वो चाइना का वही सदर हरकत अगर नहीं वो ये करते वो। काम करे तो समझ में आता है कि दुनिया की बड़ी कि वो माशी कर कुव्वतें हैं, सकते वो वो। कर सकते हैं। लेकिन ये उनके भी आदाब में ही शामिल नहीं है। लेकिन मैं क्या कहूँ कि आपने मांग उनसे पैसे ही रहे हैं आप, और आप उनके सामने बैठे ऐसे खुदा का वास्ता कि आप चलाएं। तो सही ये बात अहमक ऐसे है, लोग ये हैं सही कह रहे हैं इस दुनिया बिल्कुल। में आप देखें। तो ये सिर्फ तरबियत का ही फुकदान है जो आपको बहुत देर तक नजर आता है। तो ये तरबियत ना होने की वजह है कि ये आप देखें इतने ये आम मनसब शुरू पे बैठ में के भी ये कुछ घर नहीं कर से ही ये सकते। जी। तरबियत होनी चाहिए। माँ बाप जो हैं पहले शुरू में घर में ही तरबियत किया करते थे बच्चों की। तो आप जी। देखें कि आज भी कोई 60-70 साल के जो लोग हैं उनसे जी। पूछे, वो इन चीज़ों को बहुत बुरा समझते हैं, मायूब समझते हैं कि बिल्कुल ये ऐसा ही अच्छी बात नहीं है ना। अब जाहिर है वो अब अगर हल्के हल्के वो लोग भी जाते जा रहे हैं दुनिया है। से, तो अब ये जो हम जिस तरफ जा रहे हैं ना उसको हम बस ये बताना चाहते हैं कि अभी भी अगर जो नई जनरेशन जो भी है या उनके पेरेंट्स हैं वो इस तरफ तवज्जो दें, अपनी पुरानी जी। रिवायत जो है ना उसको कायम रखें। कायम रखें। तो उसमें आपको इज्जत बहुत मिलेगी। आप बताएं उनको वो सामने और पीछे जो पुराने जो लोग थे वो आज भी कहीं जाते हैं तो उनको देखें बैठने का, उठने का, बिल्कुल बात ऐसा ही। करने का सलीका आता है, फिर उनसे लोग मुतासिर होते हैं। आजकल हम लोग जो है ना सिर्फ ये देखते हैं कि इतने से टाइम में हमने क्या करना है, वो ये सब भूल जाते हैं कि इसके अंदर किसकी बेइज्जती हो रही है, हमारी क्या इज्जत हो रही बहुत है। हो रही बेसिकली आपकी इज्जत, आपकी तो बेइज्जती नहीं हो रही, आपके पेरेंट्स की बेइज्जती हो रही है। है, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि तरबियत उन्होंने करनी है वो कर नहीं रहे। तो ये बेसिक चीज़ जो है ना, आप तालीम भी दें मगर तरबियत भी दें और तहजीब उनको सिखाएं कि किस बिल्कुल। तरीके से माशरे में आपने रहना है। और यकीन माने वो इससे आपको क्या पेरेंट्स को भी इज्जत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ और भी मैं बताऊं कि वो जो बच्चे आजकल पढ़ लिख जाते हैं फिर उसके बाद वो आपस में यहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। अब आपको नहीं पता कि शादियों में कौन आपके साथ सिंसियर है, बिल्कुल ठीक है। लड़का लड़की लड़की लड़के, कोई नहीं सिंसियर। अब लोग क्या, अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मेरी नॉलेज में आया तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जरूर। वो लोगों को उससे शायद फ़ायदा हो जाए। वो ये हुआ कि हमारे एक दोस्त का बेटा जो है वो उनकी वो चला गया कनाडा। जी। और वहाँ जाकर उसने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली। अब ठीक। जाहिर है लोग ख़रीदते हैं। अच्छा, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी माशाल्लाह, वही। वो भी पढ़ी लिखी डॉक्टर, माशाल्लाह। मगर उन्होंने कभी पैसा देखा नहीं था। हम्म। अब वो जब चले गए, उन्होंने बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा था, बच्चे ने मेहनत करके प्लॉट वो अपना घर वगैरह ले लिया, जी। मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है। अब उसकी अर्निंग भी अच्छी हो गई, वो बैंक से लोन भी ले लिया, बैंक की पेमेंट भी वही कर रहा है। अब वहाँ पर उसने घर तो ले लिया और घर की कीमत भी मेरे ख्याल में कोई करोड़ों में थी। उसके बाद जब लड़की ने देखा कि भाई ये तो अब सेटल हो गए, पैसे भी आ गए। अब वहाँ का कानून ये है कि अगर कोई भी उसका हस्बैंड प्रॉपर्टी खरीदेगा, डाइवर्स होगी, तो वो प्रॉपर्टी आधी आधी डिवाइड बिल्कुल ऐसा ही। होगी। ये लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों को, कि जाके आप प्रॉपर्टी खरीदें नहीं। क्योंकि अगर खरीदेंगे तो जी। अगर लड़की, अगर वहाँ से उसके दिमाग ख़राब हो गया, अगर उसने आपसे डाइवर्स मांग ली तो एल्यूमिनियम आपको आपको देनी 50% पड़ेगी। पेमेंट बिल्कुल चली ऐसे गई। अब ही। वो समझा रहे हैं कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, आप इतने अच्छे हो, बच्चे भी हैं। उसने कहा नहीं हमें चाहिए ही नहीं, बस डाइवर्स दे दो, डाइवर्स।
यार ये मतलब आप सोचें कि हमें इसको समझाने की ज़रूरत है बच्चों को कि आप बाहर जाएं मगर ये गलती ना करें। ये एक मैसेज आज के लिए कि लोग बच्चे जाके ले लेते भरोसा करते हैं, भाई जो लड़की आई है ये आपके पास अभी आई है 2-4 साल पहले, आपके पेरेंट्स आपके साथ शुरू से हैं, बिल्कुल ऐसा तो ही। आपको नहीं पता ये कितनी अच्छी है। इसको बाहर जाने के बाद उसने जो बाहर का माशरा देखा, लोगों के साथ मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो इस तरीके से भी होता है। जी। अब क्या किसी के जहन में चल रहा है नहीं पता, तो अपनी एहतियात ज़रूर करें। प्रॉपर्टी खरीदनी है मेरे नज़रिए में तो आप अपने माँ बाप के नाम पे खरीदें। बहुत खूब, ये बड़ा अच्छा पैगाम है कि पहले तो आपके लिए अपनी बेहतरीन जगह जो है आपका अपना मुल्क होता है जहाँ जी आपने वही। रहना होता है। वो बहरहाल आप हो तो जाते हैं, बहुत सारे मैं इनके लिए इस्तिलाह एक पाकिस्तानी निजात इस्तेमाल करता हूँ। जी जी तो पाकिस्तान से वो निजात हासिल करके जो चले जाते हैं, और फिर वो आजकल आप देख रहे हैं एक नया सिलसिला जो है वो एक सियासी जमात के लिए जो है वो सड़कों के ऊपर लौट रहे हैं, न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है आपकी, आप एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गए। और ये पूरी मुनज़्ज़म एक साजिश के तहत किया जा रहा है। यही चंद लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फिर ये काम करते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है। अच्छा, ये रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कि कोई भी हुकूमत आए, एक तो हमारे यहाँ एक काम करना, कोई बिजनेस कमेंस करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार एक मरहला होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, न और दीगर कोई लवाजमात मौजूद हैं जिससे कोई बिज़नेस करने के बारे में सोच सकता है। ये रियल इस्टेट के शोबे का ज़रा थोड़ी सी बात हो जाए। आजकल लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था आलमी जरीदों के अंदर आ रहा है ये कि पाकिस्तान में लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो मुतासर नहीं हुई, बल्कि उसको तबाह करके रख दिया गया है। इस कदर महंगाई बढ़ गई है। कितना नुकसान हो रहा है शोबे को? देखिए रियल इस्टेट सेक्टर जो है ये तो मेन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है जी। मईशत की। जी। उसको चलना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तमाम ममालिक जो है ना अपनी जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है ना उसका बहुत ख्याल जी। करते हैं। अच्छा यहाँ पर जितनी भी हुकूमतें आती हैं ना वो अपने काम करती रहती हैं मगर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। आप देखें जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके यहाँ शरह सूद होता ही नहीं, होता है तो 1% या 2% होता इससे ज़्यादा है। नहीं वो होता, मजीद अशारिया तरक्की 1% कर 2%। उनका ध्यान ही होता है कि हमने मजीद तरक्की करनी है। एक तो है तरक्की याफ्ता, मजीद तरक्की करने के लिए उन्होंने शरह सूद जो है जो बैंक इंटरेस्ट बिल्कुल ही कम कर दिया, 1% 2%। कभी वो 1 को 2% करना चाहते हैं वहाँ पोटस शुरू हो जाता है। जी। हमारे यहाँ 15% हो जाता है। हम तो देखें एक तो गरीब मुल्क, हमारे पास मईशत हमारी संभल नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा। हमने मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए 15% जो शरह सूद करके इसका मतलब हमने कील ठोक दी कि बस हम इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ऐसा ही। तो भाई ये काम तुम हुकूमतों का है, तो हुकूमतों को इसमें सोचना चाहिए कि मईशत चलेगी, कारोबार चलेगा, लोगों के घरों के चूल्हे जलेंगे, लोग रोज़गार मिलेगा लोगों को, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान नहीं है। चले मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियली छोड़े, इंसानियत का भी सोच लें। इंसानियत का तकादा ये है कि अगर रोज़गार मिलेगा तो लोगों के घरों में खुशहाली नहीं आएगी तो कम से कम कुछ खाने का 3 टाइम का खाना तो मिलेगा उनको। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये है कि जब से ये 15% शरह सूद जो बढ़ा है उसके बाद से लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों का कारोबार बंद हो गया, फिर एक ये सैलाब की भी एक वो तबाही आ गई। तो इनको चाहिए कि आप सबसे पहले कारोबार जिनका चल रहा था, लोगों के अरबों रुपए की इंडस्ट्री में पैसे लगे हुए हैं, जी। उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है वो बड़े मसाइल होते हैं। अब उनको चलाएंगे तो लोगों के घरों के चूल्हे जलेंगे। अब उसी की वजह से देखें क्राइम रेट आपका बढ़ गया, जी। पूर्व पाकिस्तान में क्राइम रेट बढ़ गया। दायरा रोजगार नहीं होगा, लोग घरों में अगर पता नहीं किन हालात के अंदर जिंदगी गुजार रहे बिल्कुल हैं ऐसा तो फिर वो क्या करेंगे। वो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्राइम जी। रेट, क्राइम रेट को कम करने के लिए देखें इसकी वजूहात क्या है, क्राइम बढ़ क्यों रहा है। जी। ये काम मेरा और आपका नहीं है, हमने तो जिनको मुंतखब करके भेजना था भेज दिया, बिल्कुल। ये उनका काम है कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी तरजीहात में शामिल होना चाहिए, लेकिन तरजीहात में कुछ और ही चीज़ शामिल नज़र आती है। अच्छा, अब आपने एक तो ऐसा हसास मौजू जिसको छेड़ दिया है, जिसके ऊपर बड़ी तफसील से जी बहस होने की ज़रूरत है कि शरह सूद के अंदर कमी जो है वो क्यों नहीं लाई जाती। लेकिन मुझे याद है ये साहब डार साहब ही थे जिनके दौर में ये शरह सूद जो है वो 7% तक पहुंच गया था, इससे कम भी रहा है। और ये उन्होंने मुमकिन करके दिखा दिया। और वो ये कहा करते थे, माजी में दावा किया करते थे कि इसको मज़ीद कम किया जा सकता है, 5, 5.5 और 4% तक वेरी भी गुड वो लेकर वेरी गुड। इसको आ सकते हैं। और वो ज़ाहिर है
कोई भी शख्स डिलीवर करके दिखाए तो वो अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वो उसके उनके एक्शन से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती। तो अभी हालिया दिनों में दोबारा एक अहम जिम्मेदारी उनको मिली है। माशाल्लाह। और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर की कीमत में भी वो, जब आपको पता है ये सब स्पेकुलेशन के ऊपर बिल्कुल चल रहा था, बिल्कुल कोई इसके स्पेकुलेशन। पीछे जो इसके फंडामेंटल्स है वो तो इतने ज़्यादा मुतासर नहीं हुए थे, लेकिन ये क्योंकि स्पेकुलेशन हमारे यहाँ बड़ी होती है जिसकी वजह से, जी अब जी वो जी। उनके आते ही स्पेकुलेशन ख़त्म हुई है। आप देखें चीज़ें खुद ब खुद जो है ठीक होना शुरू हो रही मुझे हैं। क्या इनकी कहेंगे जी? मुझे इसाक डार साहब से बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखें ये मईशत को समझते हैं। हम्म। ये मईशत के, मैं इनको कह सकता हूँ कि जितनी अभी जो मजीद जो जितनी जमातें हैं ना, उनमें इनको ज़्यादा अच्छा तजर्बा सबसे है। ज़्यादा तजर्बा है। अच्छा, या फिर पीपल्स पार्टी के पास जो है ना, उनके फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, वो कर सकते हैं। मगर अभी इसाक डार से बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, मुझे ज़ाती तौर पे जी बड़ी अच्छी जी। उम्मीदें हैं कि शायद अब ये इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि बेहतरी की तरफ आएंगे। इनका टारगेट ये होता है कि शरह सूद जो है ना वो कम हो, जी, कारोबार और चले, करके मैशत दिखाया चले, उन्होंने। और उन्होंने करके दिखाया जी। पहले। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है ना ये बेहतरी एक आई है हमारे मुल्क के अंदर कि इसाक डार साहब जो आए, अब इंशाल्लाह मईशत का पहिया भी चलेगा, कारोबार भी लोगों को मिलेगा, लोगों का रोजगार भी चलेगा। और इससे पहले मुफ्ता इस्माइल साहब, वो सॉरी मिफ्ता मिफ्ता इस्माइल साहब, इस्माइल हाँ, साहब। तो वो जो है उनको मेरे ख्याल में उनको इतना तजर्बा था नहीं, हम्म। और उसकी वजह से हमारे 4-5 महीने लोगों को बहुत बदहाली रही है। हम्म। तो थोड़ा सा वो, जब आप वो किसी मनसब पे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब किसी को अगर नॉमिनेट करें